करारदाद पर करारदाद। इलेक्शन इल्तिवा के बाद इंतखाबात बर वक्त कराने के लिए सेनेट में एक और करारदाद जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इंतखाबात बर वक्त कराने के हक में सेनेट में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया कि चोर दरवाजे से जो करारदाद पास की गई वो जमहूरियत और इलेक्शन पर हमला है। ये करारदाद मावराए दस्तूर है। इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद गैर आईनी है। सेनेट को खिलाफ आइन काम का इख्तियार नहीं। इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद का लदम समझी जाए। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं, पर सेनेट से करारदाद आप पास करवा दें, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दें, OIC से करारदाद पास करवा दें। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। चाहे सेनेट, अक़वाम मुत्तहिदा, OIC भी करारदाद क्यों ना पास कर दें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक ऐलान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराए जाएं। शहबाज शरीफ लाहौर में हमारी वजह से इतना काम कर सके, जितनी ज़रूरत लाहौर में काम करने की है बाकी मुल्क में नहीं। इंतखाबात की इल्तिवा की करारदाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। करारदाद गैर कानूनी और गैर आईनी करार देने की इस्तदा। सेनेटर्स के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की अपील। दरखास्त गुजार एडवोकेट इश्तियाक राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि करारदाद अदालत के हुक्म की तौहीन है। तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। शेड्यूल के तहत इलेक्शन की हिदायत देने की इस्तदा। सेनेटर साहिबान ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था जिसमें हमारा मौक़िफ़ भी आ चुका है कि उसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है और हर हाल में इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी इंतखाबात का 8 फरवरी को इनेकाद पत्थर पर लकीर है। बल्ले पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा मंजूर होगा। लतीफ़ खोसा का कहना है, सेनेट से मंजूर करारदाद आइन और जमहूरियत की तौहीन है। सुप्रीम कोर्ट को सेनेट में मंजूर करारदाद का नोटिस लेना चाहिए। किसी तौर पर भी इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार नहीं होने देंगे। किसी को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। हमें हर सूरत 8 फरवरी को इंतखाबात चाहिए। साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट फिर सेनेट में ड्रामा किया गया। दूसरी जमातें रोएं या पीटें, इलेक्शन हर सूरत होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतों और पार्लियामेंट से भागने वाला अब इलेक्शन से भाग रहा है। नवाज शरीफ को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल को तब्दील करे। सेनेट में इलेक्शन के इल्तिवा के लिए मंजूर करदा करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल। न्यूज़ 1 ने इंतखाबी करारदाद की कॉपी हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद के हवाले से अहम इजलास तलब कर लिया, जिसमें करारदाद में किए गए मुतालबे पर गौर किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। मुल्तान में इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने NA 150, NA 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा के कागजात नामजदगी मंजूर। शहबाज शरीफ के हल्के से RO को नोटिस जारी। जरताज गुल और उनके शोहर के कागजात नामजदगी भी मंजूर। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी और बेटे ज़ैन कुरैशी इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल करार। जमशेद दस्ती के कागजात मुस्तरद होने की समाअत कल तक मुलतवी। सिंध इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI उम्मीदवारों की 4 अपीलों पर फैसला सुना दिया। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार।
इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फवाद चौधरी की अहलिया के 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट सामने आने के बाद हिबा फवाद चौधरी के खिलाफ एतराज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। जेहलम के सूबाई हल्के से इंतखाबात के लिए नाअहल करार। फवाद चौधरी के NA 60 और 61 से कागजात मंजूरी का हुक्मनामा भी वापस। PTI की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए एक और दरखास्त दायर। बैरिस्टर गौहर अली और नियाजुल्लाह नियाजी ने दरखास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट से पीर को केस की समाअत करने की इस्तदा। बानी PTI को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला चैलेंज। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फैसला कलअदम न हुआ तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में केस ज़ेर समाअत था। इस दौरान इस्लामाबाद में भी दरखास्त दायर हुई। हाई कोर्ट ने केस वापसी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड केस। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अडियाला जेल कोर्ट रूम में समाअत। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का फर्द जुर्म आयद करने पर जोर। वकील लतीफ खोसा की बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त से जमानतों पर पहले फैसला करने की सदा। अदालत ने दोनों केसेस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड न देने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जमा सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड न देने के इल्जामात में सदाकत नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा। कहा हुकूमत पंजाब पुरअमन आज़ादाना शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इक़दाम उठाने के लिए पुरअज़्म है। केसेस की बराह रास्त समाज से निज़ाम इंसाफ में मजीद शफाफियत आएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा बराह रास्त समाज से आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तमाम फरीकैन के साथ मसावी सुलूक होना चाहिए। आम लोगों में एतमाद बहाल करना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस का मामला। पीपल्स पार्टी ने 108 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। तहरीरी जवाब बिलावल भुट्टो की जानिब से वकील फारूक एच नाइक ने जमा कराया। तहरीरी जवाब में मुख्तलिफ किताबों के हवालाजात मौजूद हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच रेफरेंस केस की समाअत 8 जनवरी को करेगा। साबिक रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून MQM पाकिस्तान में शामिल। नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। दहशतगर्दी, जलजले, सैलाब के बावजूद इलेक्शन हुए हैं। पूरी कौम इलेक्शन का इंतजार कर रही है। पाकिस्तान की जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश हो रही है। कराची में पीपल्स पार्टी के सेनेटर निसार खोड़ो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा गुज़श्ता रोज सेनेट का कोरम पूरा न होने पर करारदाद मंजूर की गई। रजा हारून बोले आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कराची के नाम पर नहीं, कराची के लिए सियासत हो। DI खान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी। ज़राए के मुताबिक पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान 1.5 घंटे तक फायरिंग का तबादला हुआ। जवाबी फायरिंग के बाद दहशतगर्द फरार। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना मुकम्मल। जरूरी टेस्ट करा लिए गए। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत है। तबीयत नासाज होने पर तीसरी बार अस्पताल मुंतकिल किया गया।
जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक अमीर काजी हुसैन अहमद की 11वीं बरसी मनाई गई। काजी हुसैन अहमद 4 मरतबा अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जबकि 2 बार सेनेटर मुंतखब हुए। वो बुलंद पाया सियासतदान और मुमताज़ आलिम दीन थे। उन्होंने तमाम दीनी जमातों को मुत्तहिदा मजलिस अमल की सूरत में इकट्ठा किया। मुल्क में महंगाई के जिन पर काबू ना पाया जा सका, फल और सब्जियां खरीदारों की पहुंच से बाहर हो गई। चिकन 600 रुपए, अंडे 400 रुपए दर्जन, प्याज 200 रुपए, लहसुन 600, अदरक 450, मटर 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मुल्क भर में सर्दी आते ही चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। घंटों गैस गायब, शहरियों का जीना हुआ दूभर। LPG सिलेंडर्स की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया। शहरी होटल से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर। खवातीन बच्चों को बगैर नाश्ते के स्कूल भेजने लगी। भारतीय शोबे सितारों की करतारपुर गुरुद्वारे आमद। फनकारों में भारतीय लेजेंड फनकारा डॉली सिंह, वन्य जोशी, अविंदर भट्टी, अदाकार संध्या गुप्ता, शमी चौधरी, कमलजीत सिंह और तजिंद्रा दास शामिल। भारतीय शायर अदीब गंगदीप कौर, पंजाबी फिल्मी अदाकार हैरपति जी और मनप्रीत कौर भी करतारपुर पहुंचे। और मुल्क भर में सर्दी का जोर। बलूचिस्तान में कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। वादी ज़ियारत, चमन, कान मेहतरजई, तोबा अचकजई में बर्फबारी। मरी, गलियात और कुर्ब जवार में आज मौसम सख्त सर्द और खुश्क रहेगा। पीर से हल्की बारिश और रात के वक्त बर्फबारी का इम्कान।